हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे भाई, एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू आपके कंकाल तंत्र को यानी स्केलेटल सिस्टम को। लास्ट हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर किया था, उससे पहले पाचन। तो एक बार आई होप की पीडीएफ आपको कल मिल गई होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट आप लोगों का था वो सब हमारा कंप्लीट हो गया था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और क्या क्या क्रियाएं उसके अंदर दिखाई देती हैं। सभी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और इसी के साथ सुबह की शुरुआत इस स्केलेटन के साथ, है ना। ये स्केलेटन तो खैर तुम्हें डांस करता दिख रहा है और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम भी ऐसे ही बढ़िया तरीके से डांस करते हुए नजर आओगे। क्यों भाई, ऐसा ही कुछ होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। एंड आप लोग की प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आज अपलोड हो जाएंगी, वो कल नहीं हो पाई थी। जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके बचे हैं, प्रैक्टिस शीट आज मिल जाएगी, पीडीएफ आई गेस कल आपकी अपलोड हो गई होगी। ठीक, चलो भाई, तो इस कंकाल को जरा रोकते हैं नाचने से एंड टॉपिक लगाते हैं अपना स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं कंकाल तंत्र। बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपको भी पता है। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों का ढांचा, भाई ढेर सारी हड्डियां हैं, लगभग 206 हड्डी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। उन 206 हड्डियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कल खत्म हो गया था, ज्यादा बड़ा नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके डिजीज जो रहते हैं, अस्थमा और बाकी ब्रोंकाइटिस वगैरह, वो जब हम बीमारियों का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलो। और कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? डाउट ग्रुप का लिंक सेंड कर दो। डाउट ग्रुप का लिंक आपके वहीं बैच में पिन हो जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, जिनका आज पहला क्लास है शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नया टॉपिक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो भाई देखो, इसके अंदर मेनली क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। और आपके शरीर में बोन्स यानी अस्थि की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितनी अस्थि होती है? आप बोलेंगे मैम 206 हड्डियां होती हैं। ये हम किसी एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसी वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम comprises bones and कंकाल तंत्र में मुख्य अस्थि उपस्थित हैं। और इन्हीं हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पूछा जाए स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? अस्थि या हड्डी का अध्ययन। तो हमने एक वर्ड सुना है ऑर्थो का। क्यों भाई सुना है? ऑर्थो शब्द आता है हड्डी के लिए, ऑर्थो है, ऑस्टियो है, ये दो तीन वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलो। तो इसको हम कहते हैं, इसका अध्ययन अगर पूछा जाता है तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो इज फॉर बोन एंड लॉजी मतलब अध्ययन। यह इसको हड्डी विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। लिखो फटाफट से। ऑस्टियो भी कह सकते हैं, ऑर्थो वर्ड भी इसके लिए आता है, तो कहीं ना कहीं ऑर्थो शब्द लिखा मिल जाए। ठीक है, ऑर्थो आता है इसके लिए, लेकिन आर्थ्रो वर्ड अगर आएगा तो वो जोड़ों के लिए आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको नोट करिए फटाफट से। बताओ मुस्कान। भाई स्केलेटल यानी कंकाल, कंकाल किससे बना है? हड्डियों से। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी आते हैं। ठीक है, ये जो आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे यही था हमारे कंप्लीट कंकाल का।
डाउट्स के लिए अलग से डाउट क्लास रख लेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक पिन हो जाएगा, ताकि आप वहां पे अपनी कोई क्वेरी हो तो उसको पूछ सकते हो। स्वाति सभी जा चुके हैं, अगर आपका न्यू एडमिशन है तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिफ्लेक्ट होने में, आज या कल में वो हो जाएगी आपके। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट। या पहले बात करेंगे, देखो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, किसी बच्चे में जब भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस हड्डी होती है। नवजात में हड्डी की संख्या 300 प्लस। और यही अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट, तो वो रह जाती हैं 206। तक में हड्डी की संख्या 206 है। स्केलेटल सिस्टम provides a framework for body। कंकाल तंत्र शरीर के ढांचे को बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपकी पूरे, भाई एक सिंपल सी कहानी है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं ये कहाँ अरेंज है? हमारी हड्डियों के अंदर। यानी जब तक एक हड्डियों का ढांचा नहीं बनेगा, आप उसमें ऑर्गन कैसे फिट करोगे? तो एक तरीके से एक ढांचा बना रहा है, एक फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। तो आप बता सकते हैं कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर का एक ढांचा बनाने में मदद करता है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हड्डी कितनी होती है? 300 से ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हड्डियां कितनी रह जाती हैं? मात्र 206 रह जाती हैं। अब ये 206 में से इतनी हड्डी चली कहाँ गई? भाई 300 के साथ बच्चा पैदा हुआ था, 206 कैसे रह गई? तो ये हड्डियां कुछ जगह की फ्यूज कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हड्डियों का पूरा ढांचा जो है। एडल्ट के अंदर 206 है और बच्चे के अंदर 300 प्लस है। नोट करिए फटाफट से, टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं बायो में? प्रशांत एक बार चेक कर लेना, सभी चैप्टर्स के लगभग आपके 18 से 19 चैप्टर्स हैं जो कि सब यूनिट्स के साथ कवर करने हैं। वो सब आपको पहली क्लास इंट्रोडक्शन सेशन में करा दिया है। जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है, एक बार बैच का इंट्रोडक्शन सेशन देख लेना, वो आपको हेल्प कर देगा इन सभी डाउट्स में, राइट? अब देखो थोड़ी देर के लिए टॉपिक पर ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बाकी हम मिलते हैं आपसे इन सभी डाउट्स के साथ सेशन के एंड में। अभी पहले समझ लेते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आपने अब तक सोचा है कि मैम मुझे 206 हड्डियां याद हो जाएंगी, मतलब ये पूरा पूरा ढांचा जो है वो मुझे याद हो सकता है? क्यों भाई, क्या किसी को याद है? आपको नहीं पता। आपने कुछ हड्डियां याद कर रखी होंगी, कुछ हमें नहीं पता। किसी को छोटी लंबी मोटी इन हड्डियों के नाम याद होंगे, बाकियों को नहीं पता। हम आज पूरी की पूरी 206 हड्डियों को याद करने वाले हैं इस अपने सेशन के अंदर। ठीक है, चलो अब एक बार हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। लिखो भाई, स्केलेटल सिस्टम। हमने कहा हड्डियां कितनी है? 206। अब मैं सारी एक साथ तो देखो याद नहीं कर सकती, मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। एक
एक्सियल स्केलेटन के अंदर, और दूसरा बांटा हमने अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, इसे कहते हैं परिष्टि कंकाल, और इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि मैडम कुल मिला के तो देखो 206 हड्डी हैं, लेकिन अक्षीय के अंदर आती हैं 80 और अपेंडिकुलर के अंदर आती हैं 126। ये हमने दोनों हड्डियों को क्या कर दिया, आधा आधा डिवाइड कर दिया। आधा भी नहीं है, मतलब हाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड किस बेसिस पर किया है हमने, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कंकाल है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक शरीर का पूरा ढांचा है। इस ढांचे के अंदर एक बिल्कुल मध्य बिंदु से आप लोगों की एक अगर अक्ष जारी होगी, तो मैं देखूंगी कि इस अक्ष के साथ कितनी हड्डियां जुड़ी हैं, कितनी हड्डियां जुड़ी हैं। मान लीजिए ऊपर की तरफ स्कल रखा है, पीछे बैकबोन आ रही है, आगे की तरफ चेस्ट की हड्डी है, साइड में जो पसलियां हैं वो यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो कुल मिला के जो भी हड्डी इस सेंटर एक्सिस से जुड़ी हुई होगी, डायरेक्टली अटैच होगी, उसको हम कह सकते हैं अक्षीय कंकाल के अंदर, ठीक है। इस वाले अक्षीय कंकाल के अंदर नाम में ही हमने एक्सिस या अक्ष को यहाँ पर रखा है कि मान लिया अगर हमारे पास कोई कंकाल है कि ये उसका स्कल है, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ इसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ इसके पैर हो गए, इधर हाथ हो गए, ये सब तो ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको बिल्कुल सेंटर डिवाइड करना चाहूं, तो मैं यही तो देखूंगी कि भाई बिल्कुल सेंटर से मैंने एक अक्ष पास करा दी। अब यहां से जो भी जुड़ी हैं वो आप लोगों का अक्षीय के अंदर आएगा, मतलब इस सेंटर लाइन से जो भी जुड़ी हुई होगी। ये बिल्कुल सेंटर से, अब सेंटर से क्या जुड़ा है, देखो ये पूरा स्कल जो है वो जुड़ रहा है। यहाँ पर हमारी जो पसलियां है ना वो आती हैं व्यक्ति के, आगे की तरफ एक हड्डी होती है जो टाई बोन, और पीछे की तरफ एक बैकबोन आती है। तो कुल मिला के जब भी व्यक्ति के अक्षीय कंकाल के पास बात आती है, तो यहाँ पर 80 हड्डियों की संख्या है, और अक्ष नाम से ही हम समझ गए कि अक्ष मतलब हमारे सेंटर एक्सिस से बात कर रहा है, ठीक है। बाकी ये हाथ बच गए, ये जो पैर बच गए, हमारे कूल्हे की हड्डी और हमारे कंधे की हड्डी, ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है ना, वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे इस परिष्टि कंकाल के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ कितनी हड्डी देखी, 80, और यहाँ कितनी है, 126। तो एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। डायग्राम देखो जरा इसका सुंदर सा, ये आपको दोनों का दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो भी रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा पार्ट हमारा किसका है, अक्षीय का। ये पूरा इसका स्कल, रीढ़ की हड्डी, और ये सेंटर वाला पार्ट उधर देखेंगे वो परिष्टि है, उसमें कंधे, कूल्हे और हाथ और पैर जो हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है। बोलिए, कोई समस्या किसी को? यार तुम ना सिलेबस की टेंशन में इतने आधे हो जाते हो कि तुम सिलेबस पढ़ना ही नहीं चाहते हो, फिर बस तुम्हें ये टेंशन होती है कि मैम हमारा जो सिलेबस है ना वो खत्म हो जाए। अरे सिलेबस खत्म करने के लिए पहले हमें उसे पढ़ना तो पड़ेगा, तो जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उसको तो पढ़ लें पहले। वो पढ़ना नहीं है। सिलेबस कितना है बस मैडम ये बता दो। देखिए इसमें आता है हमारा स्कल, स्कल मतलब करोटी, फिर आती है जिसको कहते हैं पसलियां, रिब्स, इसके बाद आती है एक हड्डी जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, हमारी उरोस्थी के नाम से एक चेस्ट बोन कही जाती है। और फिर आती है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक स्तंभ। अब अगर इनमें हड्डियों की बात करी जाए तो देखिए स्कल में होती है 29 बोन्स, पसली की बात करेंगे तो 24 हड्डी पसली में होती हैं, एक हड्डी हमारे उरोस्थी की है, और 26 हड्डियां हमारे पास रीढ़ की हड्डी की हैं। जरा इनका टोटल करो भाई और बताओ 80 हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ इनका टोटल 80 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, जो डेली रिवीजन करते हैं
सब हो जाएगा एग्जाम से पहले, है ना। पढ़ लो अब इसको। समझ आया। अक्षीय कंकाल में ये हिस्से आते हैं, टोटल मिलाकर के हमारी 80। अभी तुम्हें एक एक हड्डी जो है वो याद कराएंगे बारीकी के साथ। यहाँ पर अगर मैं परिष्ठी कंकाल की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास दो भाग एक लिम्ब के नाम से और एक गर्डल के नाम से। लिम्ब में दो चीजें आएंगी, एक होते हैं हमारे हाथ जिनको फोर लिम्ब कहते हैं, और एक होते हैं पैर जिसके लिए हाइंड लिम्ब का नाम आता है। हाथों के अंदर होती हैं टोटल 60 हड्डी, यानी 30 एक हाथ में होती हैं और 30 दूसरे हाथ में होती हैं। ऐसे ही पैर में 60 हड्डियां होती हैं, 30 एक पैर में होती हैं और 30 हमारे दूसरे पैर में पाई जाती हैं। तो टोटल मिला के ये जो हमारी लिम्ब की हड्डी होती हैं, इनको हाथ और पैर के अंदर देखते हैं तो आप देखोगे 126 में से 60 और 60 कितनी हो गई, 120 हड्डी तो हमारे इसी हिस्से के अंदर चली गई। ठीक है। अब ये जो गर्डल होते हैं, इस गर्डल के अंदर आता है हमारा कंधा और कूला। ठीक है। इसके अंदर आता है पहला कंधे का जोड़ जिसको नाम दिया है पेक्टोरल गर्डल, और एक आता है कूल्हे का जिसको पेल्विक गर्डल कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, पेक्टोरल गर्डल के बारे में और टोटल गर्डल्स को देखेंगे तो यहाँ पर 6 हड्डियां होती हैं। 6 में से 4 यहाँ पर पाई जाती हैं, 2 एक में, 2 एक कंधे में, और टोटल मिलाकर 2 हड्डी हमारे कूल्हे की होती हैं। तो 6 आपने देखा, 4 और 2, 6 हड्डी हमारी टोटल हो गई, यानी कुल मिला के 126 हड्डियां हैं। ये लिम्ब है और ये हमारे गर्डल्स पाए जाते हैं जिसमें कंधे और कूल्हे का जोड़ आता है। बनाओ इसको फटाफट से। देखो अभी हम एक एक हड्डी को डिटेल में पढ़ेंगे, स्कल में 29 हैं तो कैसे हैं, लेकिन पहले ये पूरा चार्ट बना लेना। इस पूरे चैप्टर की एक समरी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिनकी पहली क्लास है, दूसरी है, चाहे बहुत बाद में अपनी पिछली क्लासेस कर चुके हो, कोई समस्या की बात नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। कोई अलग से और कोई टफ चीज नहीं है, हमें सिर्फ हड्डियों के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है। लिखिए और बनाइए इसको। तो टोटल ये पूरा एक चार्ट है, 126 और 80 हड्डियां मिलाकर 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। गर्डल के अंदर दूसरे में पेल्विक गर्डल है, कूल्हा जिसको हम कहते हैं। अभी एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। 2+2 का मतलब होता है कि 2 एक साइड पे, 2 दूसरे साइड पे। अभी सब बताऊंगी डिटेल में। ठीक है।
दीपक कुमार, ये आपने अगर लगाया होगा तो इसलिए लगा है ओबीसी में पीडब्ल्यूडी का। आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप प्रूफ करिए, अभी हटा तो आप सकते नहीं है कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करी है। चलो भाई, एक हाथ में 27 हड्डी होती है, अभी पढ़ेंगे एक हाथ में 30 हड्डी होती है, कैसे होती है ये भी जानेंगे। लिख बना लिया भाई सबने? कंकाल तंत्र के दो मुख्य हिस्से। श्रेया, ठीक है। चलो अब देखो, एक्सियल में सबसे पहले स्कल के बारे में जानेंगे कि स्कल में कौन कौन सी हड्डी जो है वो आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा यहाँ पर लिख लेंगे स्कल के बारे में, ए पार्ट डाल के लिखिएगा स्कल 29। अब 29 कैसे हैं, तो अगर मैं स्कल में देखूं अपने पूरे कपाल में, करोटी में, तो यहां पर होता है एक क्रेनियम, स्कल को कहते हैं करोटी। इसमें एक ऊपर का हिस्सा आता है कपाल का। फिर हमारे चेहरे में कुछ फेस की बोन्स होती हैं। ठीक है, ये 8 है, ये 14 है। जरा पहले इसका डायग्राम देखो। देखो भाई, ये दिखाई दे रहा है सभी को। इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या है हमारा, एक कपाल का हिस्सा कहा जाता है कि मैडम ये वो हिस्सा है जो हमारे ब्रेन को ढक रहा है। हमारे ब्रेन के ऊपर की कपाल की हड्डी अलग से पाई जाती है। ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्कैप्यूला कहाँ है, गर्डल कहाँ है, लेकिन पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। ठीक है ओमनी वर्मा, चलो। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मैम हमारे पास ये जो हिस्सा है, इसमें ऊपर की तरफ क्या है, कपाल लगा हुआ है। इस कपाल की हड्डी में टोटल मिलाकर 8 हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब इस हिस्से में कितनी है, 8 हड्डी उपस्थित होती हैं। फिर हम यहाँ आएंगे चेहरे में, तो चेहरे में टोटल मिलाकर 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें आंख की हड्डी, नाक की, मतलब जितने भी चेहरे में अलग अलग, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जो भी हड्डी है वो आती है, टोटल मिलाकर 14। तो 14 और 8 कितनी हो गई भाई, 22। लेकिन मैडम आपने तो लिखा था 29 होती है। अब देखो 29 कैसे होंगी, 22 हड्डी तो हमारे पास ये वाली हो गई। इस 22 के अलावा जब हम जाएंगे कान की तरफ, तो कान भी तो हमारे स्कल में ही आते हैं। क्यों भाई, कान भी तो हमारे स्कल के अंदर ही आते हैं। तो कान के अंदर भी हमारी कुछ हड्डियां होती हैं, 3 हड्डी एक कान में और 3 हड्डी दूसरे कान में। यानी कान के अंदर मौजूद 3 हड्डियां, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 हड्डी एक कान में है और 3 मेरे दूसरे कान में है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के नाम से। ये मेलियस है, ठीक है, ये मेलियस है, ये इनकस है और ये स्टेपिस है। तो इन तीनों हड्डियों को हमने क्या नाम दिया, हमारी कान की हड्डियां। तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6। तो 22 और 6 कुल मिलाकर कितनी हो गई, 28 हड्डी। अब मैडम 29 तो अभी भी नहीं हुई, एक हड्डी और जो बचती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उस एक और हड्डी को हम अपने हंसली की हड्डी, गले के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बेस, चेहरे के नीचे की तरफ एक हड्डी होती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर देखो, ये घोड़े के नाल जैसे आकार की, चेहरे के नीचे की तरफ उपस्थित और मौजूद एक हड्डी, इसको कहा जाता है हाइयोइड की हड्डी। क्लियर? तो अंजलि बहुत बढ़िया, यहाँ आप देख सकते हो ये हाइयोइड की हड्डी हमारे गले पे नीचे की तरफ पाई जाती है, जिसपे पूरा ये फेस जो है ना वो टिका हुआ होता है एक तरीके से। तो इसको कह सकते हैं हाइयोइड की हड्डी। तो अब अगर मैं कुल मिला के देखूं तो भाई हो गई ना 29। क्रेनियम में, कपाल में 8, चेहरे में 14, फिर कान में ईयर बोन्स कितनी है, टोटल 6 है। 3 + 3 का मतलब 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, और बची हुई हमारी क्या है, हाइयोइड, अकेली एक हड्डी। दीज आर 29 बोन्स। ये कपाल हो गई, इसमें लिख लेना चेहरे की हड्डियां। ठीक है, कपाल में नाम अगर आपसे पूछ ले तो नाम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे कि 8 कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है पैराइटल के नाम से, फिर आती है टेम्पोरल, फ्रंटल, फिर आती है आपकी ऑक्सीपिटल,
एथमॉइड, और स्फीनॉइड। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो कुल मिला के 6 ही नाम है। एक्चुअली में ऊपर वाली दोनों, ये पीटी का जो टीचर है, याद रखना पी और टी वाली ये दो दो होती हैं, बाकी सारी एक एक ही पाई जाती है। तो ऐसे करके हमारी संख्या टोटल 8 हो जाती है। ठीक है, ये है कपाल की हड्डी, टेम्पोरल, ये माथे की, फ्रंटल, टेम्पोरल, पीछे पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, एथमॉइड, स्फेनॉइड हमारे गाल और आंखों के साथ यहाँ पर आ जाती है। ब्रेन की कोई हड्डी नहीं होती क्या? एक्चुअली मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो रबर से जैसा बना हुआ नहीं स्ट्रक्चर होते, ऐसी ही मांसपेशी का अंग होता है। मतलब उसमें हड्डी नहीं होती। ब्रेन अंदर की तरफ बड़ा मुलायम सा स्ट्रक्चर होगा, ऊपर की तरफ एक कवरिंग होगी जिसको हम कपाल की हड्डी कहते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म में आपने देखा भी होगा, उसकी कपाल की क्रिया अलग से करते हैं। ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि मरने के बाद भी जलता नहीं है, अलग से इसको तोड़ना पड़ता है। तो ये है हमारा कपाल। ठीक है, चलो लिख लो इसको। सुदेश, कौन से बैच की बात कर रहे हो आप? क्यों भाई? दांत अलग स्ट्रक्चर है, दांत कोई हड्डी नहीं है। दांत जिस जगह स्थित है वो हड्डी होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं चेहरे की हड्डियों में, ऊपर का और नीचे का जबड़ा। दांत इज नॉट अ हड्डी। ठीक है, चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं भाई आगे, लिखो इसे फटाफट से। तो टोटल मिलाकर देख सकते हो, क्रेनियम, फेस की बोन्स, ईयर की बोन्स और हायोइड मिलाकर 29 बोन्स हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। दांत को अलग से रखते हैं। इंद्रजीत, थोड़ा सा रुक जाओ जरा, है ना, सब आएगा। लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये वही प्राकृतिक हेलमेट है हमारा कपाल। तुम हेलमेट ना पहनो तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमने स्कल की बात करी थी, 29 समझ में आ गई। अब आते हैं पसलियों की तरफ। पसलियां जो हैं वो हमारी कैसी दिखाई देती हैं? बी पार्ट, रिब्स, पसली। पसली जो होती हैं ये टोटल मिलाकर 12 पेयर होती हैं, यानी कि 24 संख्या में दिखाई देती हैं। हम अगर पसलियों की बात करें तो पसली कुछ इस प्रकार से नजर आती है, जिसमें एक सिरा इसका जाकर के आगे स्टर्नम से जुड़ता है और दूसरा वाला जुड़ता है रीढ़ की हड्डी से। अब जरा तुम थोड़ी देर के लिए डायग्राम पे ध्यान देना, फिर मैं तुम्हें लेकर आऊंगी वापस से इस स्ट्रक्चर पे। आ जाओ जरा यहाँ। देखो भाई, कुछ ऐसा हिस्सा हमें हमारी पसलियों का नजर आता है। ठीक, हमें क्या दिखता है कि हमारा ये जो पूरा लंग्स वाला एरिया है, हमारी जो पूरी फेफड़ों वाली स्थिति होती है, उसकी जो गुहा होती है, वहां पर उसके ऊपर ये बीच में हृदय दिख रहा है। इसका झुकाव कल बताया था लेफ्ट साइड पर है, वही झुकाव हमें दिखाई दे रहा है, धड़क रहा है। यहाँ लंग्स और वहां लंग्स। ठीक है, ये जो बीच में एक हड्डी आपको दिख रही है ना, इस प्रकार की टाई के आकार की, ये हड्डी है जो अभी हमने स्टर्नम वाला नाम लिखा था। ठीक है, तो इस हड्डी को कहते हैं टाई बोन, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, बिल्कुल सेंटर में दिखाई देती है। इसका शेप टाई की तरह होता है, तो ये स्टर्नम नाम की हड्डी होती है। तो हमारी जो पसलियां होती हैं वो आगे की तरफ देख रहे हो, ये घूम करके आ रही हैं और आकर किससे जुड़ गई? इस स्टर्नम नाम के हिस्से से जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद जब ये पीछे की तरफ जाएंगी तो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है और वहां से जाकर के जुड़ जाती हैं। तो पसलियां दोनों तरफ से कवर कर रही हैं, पीछे से भी और आगे से भी। ठीक है, यहाँ पर बीच में हिस्सा स्टर्नम का है, तो आगे से इससे जुड़ती हैं और पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं। देखो, ये बीच वाली हड्डी को स्टर्नम यहाँ पे कहते हैं। इसी को नाम देते हैं हमारी उरोस्थी की हड्डी। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक पिंजरा हमारा रिब केज के तौर पे जाना जाता है कि भैया पसलियों का ये पूरा का पूरा ढांचा जो है वो दिखाई देता है। ये पसली टूटी हुई नहीं है मैम, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये जितनी भी पसलियां हैं इनको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11
12, ये टोटल मिला के क्या है 12 जोड़ी, 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ दिखाई